हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल नेहा सिंह मदर लाइफ में। आइए ये वीडियो वहीं से कंटिन्यू करती हूँ जहाँ से पिछले वाले वीडियो की एंड हुई थी। मैंने आज बनाए थे पालक की दाल, तो उसकी रेसिपी मैंने पिछले वीडियो में शेयर कर दी थी, तो इसीलिए छोटे से बस उसको दाल निकाली और फटाफट से अपने सारे बर्तन क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। थोड़ी से भी अगर आलस दिखा गई तो सारे काम मेरे ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। तो जितना हो सके जब तक बेटी खेल रही है सोच रहे तब तक काम निपटा लूँ, क्योंकि एक बार वो अगर जिद पे आ गई तो फिर कुछ भी करने नहीं देती है। इम्पॉसिबल है कि वो अगर चाह ले कि मम्मा को कुछ ना करने दूँ और वो करने दे। तो मैं यहाँ पे अपना बर्तन धोने के बाद सिंक धो देती हूँ। ये एक फ़ायदा रहता है कि जैसे ही बर्तन धोए आप सिंक भी उसी टाइम क्लीन कर दीजिए, तो आपके सिंक नए के नए दिखेंगे, वो गंदे नहीं होते हैं। नहीं तो बहुत घरों में देखिए कि सिंक एकदम काला पड़ जाता है, बेजान सा लगता है। अब मेरा शुरू से ही हैबिट है कि मैं जब भी बर्तन धोती हूँ उसी टाइम सिंक को भी अच्छे से, सिंक नल आसपास के एरिया अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि मुझे दोबारा उसके पीछे एफर्ट ना डालना पड़े। और जब तक उधर मैं बर्तन धो रही थी तब तक मैंने सोफ़े कवर धुलने के लिए लगा दिया था। तो सोफ़े कवर भी धुल गए हैं। इसको मैं फटाफट से धूप में डाल के आऊँगी, क्योंकि मौसम थोड़ी सी ठंड जैसी कर दी है, तो कपड़े भी जल्दी नहीं सूखते हैं। मैं उधर डालने ही गई थी, कपड़े निकाल रही थी, तब बेटी आ गई और वो मुंह लटका के खड़ी थी। पता नहीं किस बात पे गुस्सा होती है। एक तो बच्चों का गुस्सा होने का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, कब गुस्सा होती है। और मेरी बेटी थोड़ी सी और अलग है। ये गुस्सा किस बात पे है, कब गुस्सा हो जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं। और खाने में तो बहुत नौटंकी है। इसको खिलाने में मुझे आधा घंटा लगता है और उसके गुस्से, हाय तो वाह, बहुत गुस्से करती है। फिर ये ब्लॉक बीच में मैं बेटे को स्कूल से लाई, इन दोनों को सुला दी, क्योंकि बच्चों को कम से कम 1-1.5 घंटे की नींद तो दोपहर में बहुत ज़रूरी है। बच्चे सुबह 5:30 बजे के जगे रहते हैं, थक जाते हैं। और मेरे बेटे का एक ऐसा ही गंदा ये है कि अगर वो ज़्यादा थक गया तो उसको रात में फीवर आ जाएंगे, अगर मैं दोपहर में उसको नहीं सुलाई तो। इस डर से मैं उसे सुला देती हूँ। और ये शाम का वीडियो ब्लॉग है, तो ये टाइम कुछ हो रहे हैं, अभी 6-6:30 बज रहे हैं। दिया जलाने के बाद मैं फटाफट से सोफ़े कवर जो धुले थे, सूख गए थे, उसको लगा दी, क्योंकि आने वाले हैं गेस्ट। तो फटाफट से अपने घर को थोड़ा ठीक ही है, पर कवर और हटा हुआ था तो उसको मैं ठीक की। और जितने भी बर्तन दोपहर में धुल के रखे थे खाने के बाद, तो पहले वो सारे बर्तन लगा दूँगी। और रखी थी चाय, और कुछ बर्तन निकले थे अभी नाश्ते के, सब किए थे, तो सब नाश्ता किए। फिर दिया जलाई, गेस्ट आए हुए ही थे, तब तक मैं दिया जला लेती हूँ। उधर वो लोग चाय नाश्ता कर रहे थे, तो मैं फटाफट से अपने काम में भिड़ गई। और शाम में पूजा कोशिश करती हूँ कि अगर बेटा घर पे रहता है तो दिया वो जलाता है, अगर वो नहीं रहा तो मैं दिया जलाती हूँ। तो शाम का दिया मेरा बेटा ही जलाता है, ज़्यादातर वही जलाता है। बहुत कम ऐसे रहते हैं कि मैं जलाती हूँ। बच्चों को कुछ आदतें आप अभी ही लगा सकते हो, बड़े होने पे तो नहीं लगेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में सूरज भगवान को जल देना, शाम में दिया जलाना। ये पढ़ने वाले बच्चों को थोड़ी सी तो भगवान के प्रति उसके अंदर ये रहना चाहिए कि हाँ, ये भी करना है, ये भी लाइफ की एक पार्ट है। ये सब चीज़ें करके आप बच्चों को वो संस्कार दे सकते हो जो बड़े बुजुर्ग देते थे। अब तो यहाँ लोग अब अकेले रहते हैं, सिर्फ मम्मी पापा के साथ बच्चे बड़े होते हैं। दादा दादी बहुत ही कम लोगों के साथ रहते, तो वो संस्कार, वो रामायण गीता, ये सब चीज़ें बच्चों को सुनने के लिए नहीं मिलती हैं। और अब भी कितने हद तक माँ अकेले क्या क्या करे, घर संभाले बच्चों को। तो कुछ चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे उसके मन में मैं डालती जाऊँ। तो ऐसे मैं उसको भगवान के प्रति, अब ज़्यादातर तो मुझे भी उतने अच्छे से डीपली किसी चीज़ के बारे में पता नहीं रहता है, तो जिस चीज़ के बारे में पता नहीं रहता उसको थोड़ा थोड़ा सा खुद कहीं पेपर से, तो कभी गूगल करके, तो उसको थोड़े थोड़े से अपने पुराने कहानियाँ
जो दादी सुनाया करती थी, जो मैं सुनी हूँ, उसको मैं धीरे धीरे से अपने बच्चों को दे रही हूँ, ताकि उसे पता चले कि लाइफ क्या है, कैसे हम लोग कितने स्ट्रगल के बाद यहाँ तक पहुँचे। तो बच्चों को पता ही नहीं है कि माँ बाप क्या किए, दादा दादी क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी मिट्टी से भी बच्चे जुड़े रहें। तो बस इसीलिए उसको, और मैं यहाँ कर रही थी कपड़े फोल्ड और मेरी बेटी कर रही थी मस्ती। और ये जिस दिन का वीडियो है उसके कल होके मुझे जाना था हल्दी में, तो उसका मैं कुछ भी शूट नहीं की, बस हल्दी का 1-2 पिक मैं शूट की हूँ। तो आगे वीडियो में बने रहें, कुछ अच्छा देखने के लिए ही मिलेगा। तो मैं फटाफट से कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। हाँ, एक बात आप लोग से करनी थी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगते हैं, क्या कमी है इसमें, मुझे भी पता चले, मुझे भी मोटिवेशन मिले। जब मैं वीडियो डालती हूँ कहीं कुछ रिएक्शन नहीं, फिर मज़ा नहीं आता, फिर मैं भी हरकत कर जाती हूँ, अरे यार जाने दे। तो ये हो जाते हैं। ये अगले दिन सुबह का वीडियो है, मैं फटाफट से नाश्ते कर मैं आ गई थी। और ये वीडियो, ये क्लिप जो छोटा सा क्लिप है अभी नाश्ते की, ये 30 नवंबर की क्लिप है। मैं पिछले वीडियो में इसको डालना भूल गई थी, मुझे जाना था बेटे के स्कूल के फंक्शन में, तो फटाफट से मैं उसके लिए नाश्ता बना रही हूँ। और ये सबसे हेल्दी नाश्ता है बच्चों के लिए। मैंने 3 केले को अच्छे से मैश किया, उसमें गेहूं का आटा डाला और दूध से उसको अच्छे से चीले टाइप का बैटर बना लिया। और फटाफट से इसमें चीनी डाल के अच्छे से इसको मिक्स करके 5 मिनट छोड़ देंगे, जिससे चीनी क्या होगा, गल जाएगा। उसके बाद इसके चीले, आप इसको चीले बोल लीजिए या तो पैनकेक बोल लीजिए, जो आपकी इच्छा है आप वो बोल लीजिए। उधर पैनकेक धीरे धीरे सीख रहा है और बेटा ये देखिए सोए सोए खा रहा है। और इसको मैं रेडी करके स्कूल भेज दूँगी, इसका डांस प्रोग्राम है, तो मैं इसको फटाफट से रेडी कर दी। और इसको लेने के लिए इसके स्कूल बस आ रहे हैं, 7 बज रहे हैं, इसको स्कूल भेज दूँगी। स्कूल में नहीं, यहीं पे पास में एक हॉल है, वहाँ पे इसके डांस प्रोग्राम है। उसके बाद मैं भी अपने नाश्ते का तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं पनीर निकाल रही हूँ और उसमें चीनी डाल के उसको कर दूँगी। फटाफट से मैं अपना किचन क्लीन कर लूँगी। उसके बाद नहा के 8 बजे से पहले मुझे उसके प्रोग्राम के पास पहुँचना है। तो मैं बस वही कर रही थी, साड़ी सेलेक्ट करके उसके सारी चीज़ रख दी, चाय बनने रख दी हूँ। तो चाय नाश्ता करके हम लोग भी निकलेंगे, क्योंकि आने में नहीं कुछ तो 12 से 1 बज जाएंगे। छेने बन गए थे और चाय भी अब हो ही गया था, ऑलमोस्ट चाय भी बन गए थे। तो उसको भी छान के मैं पहले चाय पी लूँगी, फिर नहाने के लिए चली जाऊँगी। हस्बैंड अभी सो रहे हैं और बज गए हैं 7:30। मुझे करना है थोड़ा सा जल्दी। बेटी का दूध गर्म की, उसके भी बॉटल में दूध रख के मिक्स करके अब उसको भी जगाऊँगी। पहले खुद नहा के आ जाओ, फिर उसको रेडी करूँ। और यहाँ मैं नहाने जा रही थी और हस्बैंड कुछ बोल रहे थे। ये रहा मेरा रेडी होने के बाद लुक। तो थोड़ा सा 1-2 फ़ोटो क्लिक करवाए, उसके बाद मैं निकल गई थी उसके प्रोग्राम पे। वहाँ जाने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये सीधे हल्दी का है, ये है दुल्हन जिसकी शादी होने वाली है, लड़के की तरफ से शादी। तो हम लोग हल्दी एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी हल्दी को एंजॉय कीजिए। हाँ, मज़ा बहुत आया। और इस शादी में थोड़े से हम भी उलझ के रह गए हैं, तो वीडियो इधर उधर हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। पर हाँ, सच बोलिए, आगे लगे रहिएगा संगीत का प्रोग्राम देखने के लिए। और हल्दी बहुत ही मज़ेदार रही। तो अपने काम को मैनेज करते हुए